इसलिए जनहित याचिका या पीआईएल दायर की जाती है अगर किसी व्यक्ति को, किसी समूह को या किसी संस्था को ऐसा लगे कि सरकार की कोई नीतियां हैं, सरकार का दिया गया कोई आदेश है, कोई ऐसा मुद्दा है देश के अंदर, या किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा भी किया गया कोई काम है जो कि लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, यानी कि आमतौर पर जनता के हित के खिलाफ हो, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, या किसी तरह से संविधान की अवहेलना हो रही हो, या जो नीतियाँ हैं, आदेश हैं, उनसे बड़े स्तर पर लोगों को नुकसान होने की संभावना हो, ऐसे केस में वो क्या करते हैं, वो लोग एक याचिका दायर करते हैं जिसे जनहित याचिका कहा जाता है। एक सिंपल एप्लीकेशन की तरह इसे कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। कोर्ट उस चीज़ को रिव्यू करता है, समझता है, और अगर उन्हें लगता है कि ये वाकई में जनहित के खिलाफ कोई विषय चल रहा है तो उस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया जा सकता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो नीतियां हैं या जिन आदेशों की हम बात कर रहे हैं या जो जो भी गतिविधियां जनहित के खिलाफ हैं वो अभी चल ही रही हों। भविष्य में अगर ऐसी कोई योजना है सरकार की कोई नीति लाने की जिसके बारे में चर्चा चल रही हो कि वो भी जनता के खिलाफ जा सकती है, तो उसको एडवांस में रोकने के लिए भी पीआईएल जो है जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है। एक और तरीका भी होता है इसका, स्वतः संज्ञान, जिसे सुओ मोटो कहा जाता है। यहाँ पर न्यायाधीश जो होते हैं, क्योंकि वो भी देखिए हर तरह की इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड तो रहते ही हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में, सोशल मीडिया में, अगर उन्हें वहाँ से पता लगे कि कोई भी जो नीति है वो अभी चल रही है या आने वाली है जिसका जनहित पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है आम लोगों के लिए, बड़े, और आम लोगों में ज़रूरी नहीं है कि पूरी जनता ही आती हो, कोई एक छोटा समूह भी हो सकता है जनता का जो उसके से प्रभावित होता है, या इवन एक सिंगल पर्सन भी, अगर उसके साथ भी गलत हो रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो न्यायपालिका का ये फर्ज बनता है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर भी उस पर रोकथाम लगाने के लिए कोशिश करें। अब पीआईएल का रिजल्ट क्या निकलता है, तो देखिए ज़्यादातर केस में न्यायालय जो है उस संस्था को, सरकार को, या जो भी व्यक्ति उस किसी दूसरे के हित का हनन कर रहा है उसे रोक सकती है। ऐसा करने से सरकारी नीतियां हैं तो उनमें सुधार करने के लिए आदेश दे सकती है। अगर नीतियां लागू की जा चुकी हैं या कोई ऐसा काम हो चुका है जिसमें ऑलरेडी नुकसान हो चुका है किसी का, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी आदेश देने का प्रावधान न्यायालय के पास होता है। ये क्षतिपूर्ति किस तरह से होगी, पैसों के रूप में होगी, किसी दूसरे रूप में होगी, कितना इसका अमाउंट रहेगा, ये सब तय करने का अधिकार सिर्फ न्यायालय का होता है। इस चैनल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित बहुत सारे अलग अलग, आप स्कोप कह लीजिए, जैसे यूजीसी नेट हो गया, इग्नू हो गया, हमारे हरियाणा की खासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के एग्ज़ाम हैं उन सब से संबंधित, इवन 11वीं 12वीं से संबंधित भी जो लोक प्रशासन का कंटेंट है वो अपलोड होता रहता है। तो आप चैनल पर विजिट करके बाकी वीडियोज़ भी देखिए।